वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले आईसीएससी क्लास 10 के फिजिक्स में हम लोग चैप्टर 2 वर्क पावर एंड एनर्जी में वर्क एंड पावर का डिटेल से कॉन्सेप्ट देखे थे, साथ ही साथ उसका न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। आशा करते हैं कि पिछला पार्ट आप देख लिए होंगे, नोट डाउन भी कर लिए होंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है मेरे भाई वो एनर्जी है। तो एनर्जी पढ़ने से पहले समझने से पहले, एनर्जी का कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ आपसे बात करनी है मेरे भाई हमको, ठीक है। आपके लिए मैं बहुत समय निकाल रहा हूँ, लेकिन आप मेरे लिए 10 सेकंड भी नहीं निकाल रहे हो। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो मेरे लिए 10 सेकंड का समय निकालिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी? तो अगर इसको आसान भाषा में कहा जाए तो ये औकात है। औकात बड़ा अटपटा लग रहा है ठेठ भाषा में। औकात ही को अगर हम देखा जाए शुद्ध भाषा में तो क्षमता कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटी। तो डूइंग कैपेसिटी टू वर्क डन, मतलब ये औकात ही ना हुआ। तो डूइंग कैपेसिटी टू वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब ऑब्जेक्ट है। हम भी एक ऑब्जेक्ट हैं, आप भी ऑब्जेक्ट हैं, और यहाँ क्लासरूम में जो पढ़ रहा है ये लोग भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये लोग भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे हो ना भाई मेरे? तो आप लोग भी ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग सब ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हमारा हर किसी का एक क्षमता है। जैसे कि बात करेंगे, ठीक है, कि आपके खाने की कैपेसिटी, पढ़ने की कैपेसिटी, कितना देरी आप रीडिंग कर सकते हो, मैथ्स बनाने की कैपेसिटी, फिजिक्स बनाने की कैपेसिटी, नहीं होता ना इतना देरी तो हम बैठ करके, मेरा क्षमता है, कैपेसिटी हम बना सकते हैं 2 आवर 3 आवर जो भी है, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटी कहते हैं ये कहीं ना कहीं ये हमारा एक एनर्जी है, अगर देखा जाए तो, अगर डेफिनेशन को समझना है तो, ठीक है। तो ये भी हमारा एक कैपेसिटी है। अब मान लीजिए कोई 2 प्लेट चाउमीन खा सकता है, चाहे फुचका खा सकता है, तो उसकी कैपेसिटी है ना मेरे भाई। तो कैपेसिटी है मतलब वो क्या है, क्षमता है उसका, कैपेसिटी। और ये जो कैपेसिटी है तो खाने का क्षमता है, तो अगर खा लिया उतना फुचका मतलब वो वर्क डन हुआ, तो वो क्या हो गया, हमारा एनर्जी हो गया। तो डूइंग कैपेसिटी टू वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो आप समझ लिए होंगे एनर्जी क्या है, समझ गए ना? तो चलिए लिखते हैं एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे देखोगे डूइंग कैपेसिटी टू वर्क डन, doing capacity to work done by an object that is called energy। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। अब देखो ये कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो डूइंग कैपेसिटी ऑफ वर्क डन मतलब एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू क्या है, वर्क डन। एनर्जी क्या है, इक्विवेलेंट टू वर्क डन है। मतलब यहां पे कह सकते हैं एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू क्या है हमारा, वर्क डन। इक्विवेलेंट टू क्या है, वर्क डन। ये वर्क डन के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। अगर वर्क डन की इक्विवेलेंट है मतलब वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन स्केलर है, वर्क डन से रिलेटेड पावर है, पावर भी स्केलर है, मतलब एनर्जी भी क्या होगा, स्केलर होगा। मतलब इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या बोल रहे हो मेरे भाई, स्केलर क्या है? आई रे बप्पा, एगो कहावत है ना, पूरा रामायण पढ़ लिए और राम की माँ कौन, तो कौशल्या ना बोल करके क्या बोलेगा, सीता। वही वाला कहानी है तुम्हारा, समझा? स्केलर वेक्टर नहीं बताए हैं, बताए ना, गजब हाल करता है यार कि व्हाट इज स्केलर। तो स्केलर क्या है बता रहे हैं, ध्यान देना, वाला हाल मत करो, पूरा रामायण पढ़ लिए, राम की माँ कौन, तो सीता वाला, ठीक है। देखो स्केलर क्या होता है, अगली बार बता रहे हैं, समझ लो, ठीक है। दोस फिजिकल क्वांटिटी ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड होता है उसका मैंने एक वैल्यू होता है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको स्केलर कहते हैं। तो दोस फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड स्केलर, बट दोस फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ दैट इज कॉल्ड वेक्टर। तो यहाँ पे एनर्जी का डायरेक्शन नहीं होगा, एनर्जी का डायरेक्शन नहीं होगा,
ओनली क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, जिस कारण से जो एनर्जी होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ध्यान देना, एनर्जी जो है इक्विवेलेंट टू वर्क डन है। एनर्जी क्या है, इक्विवेलेंट टू वर्क डन है। इसका मतलब ये है मेरे भाई, इसका जो ऐसा यूनिट होगा एनर्जी का, ये क्या होगा, जूल होगा। ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एसआई यूनिट की अगर बात करें, किसका, एनर्जी का, तो एसआई यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो जूल को हम लोग जे से इंडिकेट करते हैं। जूल को किससे इंडिकेट करते हैं, जे से। मतलब एनर्जी का एसआई यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया। क्लियर है यहां पे। अगर आप इसका सीजीएस यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, मतलब यहां पे अगर एनर्जी का सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट की अगर बात करते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट की बात करते हैं, तो ये क्या होगा, अर्ग होगा। क्या होगा, अर्ग। सीजीएस यूनिट क्या होगा, अर्ग होगा। मतलब 1 जूल, जो हमारा एसआई क्या हो गया, जूल हो गया, और सीजीएस क्या होगा, अर्ग हो गया। तो इसका 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच अर्ग, ये रिलेशन आपको वर्क डन में हम बता चुके हैं। तो थोड़ा सा वैल्यू को रिकॉल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो वैल्यू होता है 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल इक्वल्स टू क्या होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। क्लियर है यहाँ पे। 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो ये भाई सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट का रिलेशन है। मतलब जूल हमारा सीजीएस में एसआई यूनिट है, और हमारा क्या है, सीजीएस यूनिट है। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। साथ ही साथ इसका 9 सेंटीमीटर भी हो सकता है। जो आपको इसका जो रिलेशन है वर्क डन में आपको मैं डिटेल से बता चुका हूं। इसके बाद जो इसका एनदर यूनिट्स होता है, एनदर यूनिट्स की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे एनदर यूनिट्स की अगर बात करें, एनदर यूनिट की बात करें, ठीक है, तो एनदर यूनिट में हमारा एक आता है कैलोरी। कैलोरी किसका, एनर्जी का। एनदर यूनिट क्या हमारा, कैलोरी है। तो भाई कैलोरी को शॉर्टकट में हम लोग CAL लिखते हैं। क्या लिखते हैं, CAL। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू हाउ मच जूल, ये एनदर यूनिट्स की बात हो रही है। फर्स्ट यूनिट क्या है एनदर यूनिट में, कैलोरी है, ठीक है, ये हमारा कैलोरी होता है। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू हाउ मच जूल। तो ध्यान दीजिएगा, 1 कैलोरी, इसको भी आपको समझना जरूरी है। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल। 4.186 जूल, जो नियर अबाउट टू 4.2 जूल होता है, ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल्स टू, तो 4.186 जूल नियर अबाउट टू 4.2 जूल होता है। तो ये एनर्जी का एक एनदर यूनिट है। और इसी को अगर रिवर्स में किया जाए, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1 जूल इक्वल्स टू होता है 0.24 कैलोरी। 0.24 कैलोरी होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप दिमाग में बैठा सकते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू हाउ मच जूल। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू हाउ मच जूल, 4.186 जूल होता है। 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच कैलोरी, तो 0.24 कैलोरी होता है, ठीक है। इसके अलावा भी यूनिट है, ठीक है। इसके अलावा जो यूनिट होता है, ध्यान दीजिएगा हमारा, जैसे कि 1 जूल इक्वल्स टू 1 वाट सेकंड होता है। 1 वाट सेकंड, 1 वाट सेकंड्स को WS कहते हैं। क्या कहते हैं, WS। तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 वाट सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारा यूनिट है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अब ध्यान दीजिएगा, 1 जूल इक्वल्स टू 1 वाट सेकंड, ठीक है। तो इसमें सेकंड यूनिट जो है, बिगर यूनिट जो होता है, बिगर यूनिट की बात कर रहे हैं। बिगर यूनिट की अगर बात करें, तो इसमें सबसे पहला जो बिगर यूनिट होता है वाट आवर होता है। वाट आवर, ठीक है। वाट आवर को शॉर्टकट में WH कहते हैं। वाट आवर को शॉर्टकट में क्या कहते हैं मेरे भाई, WH कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, WH वाट आवर का होता है ना मेरे भाई। तो ध्यान दीजिएगा, 1 वाट आवर, 1 वाट आवर। तो ध्यान दीजिएगा, वाट तो वाट में ही रहेगा। तो यहाँ पे 1, और आवर को अगर सेकंड बनाएंगे, आवर को अगर सेकंड बनाएंगे तो 3600 होगा। तो ये हो जाएगा 3600। तो ये हो जाएगा वाट सेकंड, मतलब 1 वाट आवर।
वाट आवर इक्वल्स टू 3600 वाट सेकंड, ठीक है। और वाट सेकंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, जूल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1 वाट आवर इक्वल्स टू 3600 जूल, या इसी को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कह सकते हैं 3.6 इंटू 10 का पावर 3 जूल कर सकते हैं। 1 2 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिए हम लोग इसको, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है। 1 वाट आवर इक्वल्स टू हाउ मच जूल, 1 वाट आवर इक्वल्स टू हाउ मच जूल, तो कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, इसी को हम लोग 3600 जूल कह सकते हैं। इसके अलावा जो एक बिगर यूनिट होता है, ये हमारा फर्स्ट बिगर यूनिट है। सेकंड जो बिगर यूनिट होता है वो kWh होता है। क्या होता है मेरे भाई, kWh। तो अगर kWh की अगर बात करें, किसकी बात करें, kWh का, तो kWh को कहते हैं किलोवाट आवर। क्या कहते हैं मेरे भाई, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। तो अनदर ये बिगेस्ट यूनिट होता है किसका, एनर्जी का। तो kWh फुल फॉर्म क्या होता है, किलोवाट आवर। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 किलोवाट आवर को अगर कन्वर्ट करोगे तो ध्यान दीजिएगा 1 kWh इक्वल्स टू, किलोवाट है तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू कितना होता है, बता चुके हैं पावर में 1000 वाट। तो यहां पे हम लोग इसके लिए 1000 का यूज करेंगे इनटू, तो ये हमारा किलोवाट किस में बन गया, वाट में कन्वर्ट हो गया। और आवर को सेकंड बनाना है तो 3600 हो जाएगा वाट सेकंड, वाट सेकंड हो जाएगा, वाट सेकंड हो गया। अब इसको अगर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस चीज को समझिएगा, यहाँ पे बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझिए। अब देखो यहाँ पे 1 kWh क्या है हमारा, 1 kWh, तो ध्यान दीजिएगा 1 kWh इक्वल्स टू 1 kWh इक्वल्स टू, ध्यान देना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको कह सकते हैं 3.6 इंटू 10 का पावर 6 वाट सेकंड। क्या कह सकते हैं, वाट सेकंड। और आपको पता ही है कि 1 वाट सेकंड इक्वल्स टू 1 जूल होता है। 1 वाट सेकंड इक्वल्स टू कितना होता है, 1 जूल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 kWh इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, क्योंकि 1 वाट सेकंड इक्वल्स टू 1 जूल होता है, तो हमारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। चलिए ये यहां पर एक पॉइंट आ चुका है। अब ध्यान दीजिएगा 1 जूल इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी होता है। तो जैसे इसमें 0.24 मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही 0.24 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट्स निकल करके आ जाएगा 1 kWh इक्वल्स टू 8.6 इंटू 10 का पावर 5 कैलोरी। 8.6 इंटू 10 टू द पावर 5 कैलोरी, ये नेक्स्ट रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, हमारा नेक्स्ट रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद एनर्जी का और एक बिगेस्ट यूनिट होता है, अनदर बिगेस्ट यूनिट, जैसे कि हमारा वाट आवर था, kWh था, तो थर्ड हमारा है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड जो यूनिट है वो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ईवी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या कहते हैं, ईवी कहते हैं। ध्यान देना, तो यहां पे बेटा ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर डिफाइन करना है तो बड़ा ही सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, देना यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में एनर्जी जो हमारा रिलीज होगा टू गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहां पे ईवी को कह सकते हैं, ध्यान देना यहां पे इसका सिंपल सा डिफिनेशन, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और वो एक्सेलरेट होता है 1 वोल्ट से, कितना से, 1 वोल्ट से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं हमारे भाई, 1 ईवी कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में यहां पे कह सकते हैं 1 ईवी
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, इंटू 1 वोल्ट, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। ठीक है, तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स होता है। मतलब यहाँ पे 1 eV इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू 1 वोल्ट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? वोल्ट कूलम्स। और ध्यान देना 1 वोल्ट कूलम इक्वल्स टू 1 जूल होता है, सिंस 1 वोल्ट कूलम्स इक्वल्स टू 1 जूल होता है। इसका मतलब 1 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, -19 जूल। ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या है मेरे भाई? एनर्जी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू हाउ मच जूल? तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अब ध्यान देना, यहीं पे अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेगा, 1 मेगा MEV मेगा इलेक्ट्रॉन, तो मेगा का मतलब होता है 10 का पावर 6। मेगा का मतलब क्या होता है? 10 का पावर 6। तो यहाँ पे 10 का पावर 6 अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो -19 प्लस 6 -13 होगा। मतलब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला निकल करके आता है, मैंने वैल्यू निकल के आता है, रिलेशन निकल करके आता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, सबसे पहले समझिए जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस है इसको आपको समझना होगा। सबसे पहले ध्यान देना, डूइंग कैपेसिटी टू वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो इसमें जो है मेन पॉइंट है हमारा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन क्या है हमारा? एक स्केलर क्वांटिटी। इसको आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो ये रिलेशंस है, ये 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्क आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर ये रिलेशन यहां से यहां तक ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशन 1 कैलोरी इक्वल्स टू हाउ मच जूल? तो 4.186 जूल, नियर अबाउट टू 4.2 जूल। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। उसके बाद 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच कैलोरी? 0.24 कैलोरी। ये रिलेशंस भी आपके लिए बहुत ही नीड वाला रिलेशंस है हमारा, ठीक है। उसके बाद 1 जूल इक्वल्स टू 1 वाट सेकंड। ये इतना रिलेशंस के लिए काम आता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक रिलेशन ये वाला, ये भी बहुत जरूरी रिलेशन है, ठीक है। ध्यान देना 1 वोल्ट कूलम इक्वल्स टू 1 जूल। अब देखिए बिगर यूनिट्स में सबसे फर्स्ट बिगर यूनिट क्या आता है? वाट आवर आता है। सबसे बिगर यूनिट क्या आता है हमारा? वाट आवर। तो 1 वाट आवर इक्वल्स टू हमारा जो हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये देखो वाट तो वाट ही है, आवर को जैसे ही सेकंड में बदले तो 3600 सेकंड हो जाएगा। मतलब 1 वाट आवर, ये रिलेशन जो है 1 वाट आवर इक्वल्स टू 3600 जूल। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कह सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। अब ध्यान दीजिएगा, इससे भी बिगर यूनिट क्या होता है? KWH। क्या है? KWH। KWH का फुल फॉर्म होता है किलो वाट आवर। क्या होता है? किलो वाट आवर। तो यहाँ पे किलो जो होता है, किलो वाट मतलब होता है, किलो का मतलब 1000 होता है। तो जैसे 1000 बना दिए तो किलो हमारा वाट, किलो वाट हमारा वाट में कन्वर्ट हो गया। और आवर को जैसे 3600 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो सेकंड बन गया, तो हमारा वाट सेकंड हो गया। जब इसको स्टैंडर्डाइज किए तो 1 kWh इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकंड आया। और ध्यान दीजिएगा 1 वाट सेकंड यहाँ पे हमने लिख चुका है, ध्यान देना कहाँ पर, 1 वाट सेकंड इक्वल्स टू 1 जूल। तो इस वाट सेकंड को हम लोग जूल कर सकते हैं। तो 1 kWh इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो जा रहा है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा 1 जूल इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी है। मतलब ये जो वैल्यू है ये भी आपको लर्न करने वाला वैल्यू है, ये भी आपका क्या है? लर्निंग वैल्यू है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 1 जूल इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी, जैसे इस वैल्यू में 0.24 मल्टीप्लाई करोगे तो ये नियर अबाउट, ये जो इक्विवेलेंट टू आता है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट टू 1 kWh 8.6 इंटू 10 टू द पावर 5 कैलोरी आता है। इसके अलावे जो एनर्जी का एक अनदर यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमारा ईवी होता है शॉर्टकट में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, एक 1 इलेक्ट्रॉन गेनिंग करने के लिए 1 वोल्ट में जो एक्सेलरेट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर
19 कूलम्स, और इधर तो 1 वोल्ट ही है तो वोल्ट कूलम, तो 1 वोल्ट कूलम्स, ध्यान दीजिएगा 1 वोल्ट कूलम मतलब 1 VC इक्वल्स टू 1 जूल होता है। तो भाई 1 जूल तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होगा, 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। अब देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा का मतलब होता है 10 का पावर प्लस 6, तो इसमें 10 का पावर प्लस 6 करेंगे तो बेस सेम होगा, तो माइनस 19 प्लस 6 माइनस 13 आएगा, मतलब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी बहुत जरूरी डेटा है याद रखिएगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल, एज वेल एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो चलिए पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।